एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है भाई दूज वाला दिन और तारीख है आज 23 अक्टूबर। तो आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने भाई दूज अपनी आराम से मना ली होगी। तो अभी मैं बात करने वाले हैं डीएलएड के बारे में। डीएलएड के ही एग्जाम है, अभी मेरे एग्जाम है, उससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्जाम है। 27 से फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्जाम है, तो आपके बहुत जल्दी हैं। आई होप कि आप सभी ने तैयारी तो कर ही ली होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं क्योंकि उन्हें पता रहता है फर्स्ट सेमेस्टर है, पता नहीं कैसे कैसे क्या चीजें रहेंगी, कॉपी कैसी आती है, क्या क्या चीजें रहती हैं। तो कुछ भी मतलब किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया हो तो आप पहला साल बहुत ही अच्छे से मेहनत लगा कर पढ़ते हैं, मतलब मेहनत करके पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, जब आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे, आप थर्ड सेमेस्टर में आओगे, आपका थोड़ा सा मन खुद ही करने लगेगा कि अभी हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी है। ये तो होता रहेगा धीरे धीरे। तो अभी अपना अच्छे से पढ़ लेना फर्स्ट सेमेस्टर वाले, क्योंकि थोड़ा सा देखो मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा स्कोर कम हो सकता है आपका। देखो बैक वैक लगने के चांसेस जब रहते हैं जब किसी इंसान ने कुछ लिखा ही ना हो बिल्कुल भी। देखो तो इतना भी ज्यादा मत घबराना कि आप पहले ही इतना डर जाओ कि ये सब चीजें रहती हैं। जो कुछ बिल्कुल ही नहीं लिखता, अगर आप हर एक क्वेश्चन का, और मेरे पास ना एक क्वेश्चन आया था कि दीदी ये बताओ जब हम कॉपी लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्वेश्चन भी डालने होते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर के साथ साथ आपको पूरा क्वेश्चन भी लिखना होता है क्या। तो मैं आप सभी के आज कुछ डीएलएड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन मेरे पास आए हैं उनका आंसर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अब बहुत जल्द आप सभी का एग्जाम है। आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें लेकर जानी है। सबसे पहले जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि दीदी क्या कॉपी के अंदर क्वेश्चन नहीं लिखने होते हैं, तो क्वेश्चन नहीं लिखना होता, सिर्फ अपना क्वेश्चन नंबर डाल देना कि अति लघु के अंदर कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सिर्फ इतना डालना। उसमें सिर्फ 16-17 जितने भी नंबर होंगे वो डालना। पूरा क्वेश्चन लिखकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। टाइम बहुत कम मिलता है, पहले आप सभी को पता है। जो एक एक घंटे के पेपर होते हैं उसमें टाइम आपका ऐसे निकल जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब आवाज भी नहीं आएगी आपको। मतलब आप लिखना शुरू करोगे ना, उसका 1 घंटा कब निकल जाता है ना पता नहीं चलता। ऊपर गर्दन उठाने की भी फुर्सत नहीं होती उस 1 घंटे में। तो इसीलिए जो पेपर 1 घंटे का होता है ना उसको बहुत ध्यान से करना। उसमें ना छूट जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं, क्योंकि हम थोड़ा धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं यानी कि लघु क्वेश्चन पर आते हैं तो हमारा टाइम ओवर होने वाला होता है। इसलिए ध्यान करके चलना अपना कि पूरा आपको टाइम मैनेज करना है। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है ना, क्योंकि कॉपी डीएलएड में मैंने देखा है, मोस्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि हमें टाइम से पहले कॉपी मिल जाती थी। जैसे अगर हमारा पेपर 10 बजे शुरू होगा तो 10 से थोड़ा सा पहले यानी कि 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है। घंटा लग जाता था, 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाएगी। कॉपी को मिलती है अपनी एंट्री फिल करनी है। एंट्री फिल करने के बाद अगर साइड में लाइन आपको खींचनी है तो आप खींच सकते हो, मैं हमेशा खींचती हूँ। थोड़ा सा बैलेंसिंग सा लगता है, थोड़ा सा लिखा हुआ अच्छा लगता है दोनों तरफ लाइन खींचने से। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे करनी थी, जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी आपने अपनी सभी चीजें फिलअप की, आपने साइड में लाइनें वगैरह खींच दी। उसके बाद पार्ट आता है, देखो सभी को पता है फॉर्मेट, सभी को पता है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से कितने आएंगे। अगर आपका 2 घंटे वाला पेपर है उसमें आपको कितने अति लघु आते हैं, शायद उसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। तो उनकी सबकी प्रश्न संख्या पहले ही डालकर तैयार रखना कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, प्रश्नोत्तर संख्या दिस, इतना करके 15 तक डालकर रखना पूरी। यहाँ आपका अच्छे खासे आपके 5 से 10 मिनट बच जाते हैं अगर आप ये पहले से ही काम करके रखते हो। पूरा लिखने के बाद सिर्फ आपको आंसर लिखना रह जाएगा। लास्ट में जैसे आपको कॉपी मिलेगी, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें से सीधा आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, टिक करना है। वो भी मतलब टिक करना है, मतलब इतना तो आप लिख ही सकते हो कि उसमें प्रश्नोत्तर संख्या का उत्तर लिखना है, उसका जो उत्तर होगा वो भी लिखना। सिर्फ ऐसा मत करना कि उत्तर का ऑप्शन डाल दिया कि इसका पहले का बी था, सेकंड का सी था। इतनी भी शॉर्ट मत करना कि मतलब बिल्कुल ये समझो कि बस ऑप्शन डाल दिया। उसके साथ साथ उसका आंसर भी लिख देना। इतना करने के बाद, और ये चीजें आपने कर ली थी पहले ही, आपके बाद उसके बाद पेपर मिला और आपने ये सब चीजें करना शुरू कर दी। मेरा हमेशा ही रहता था कि मैं कोशिश करती थी कि जैसे हमें कॉपी मिली हमने ये फटाफट अपना, क्योंकि जो हमारे पास ये बहुविकल्प पे जो क्वेश्चन होते हैं ये हमें कितना ही टाइम लगता है, क्योंकि हम पहले ही डाल चुके होते हैं प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद करने में मुश्किल से 4-5 मिनट लगती होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा तो कुछ लिखना नहीं, ऑप्शन ही 15 वर्ड लिखना है ये मान लो, क्योंकि 15 बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपको 15 ही वर्ड मुश्किल से लिखने होता है, आराम से हो जाते हैं। उसके बाद कोशिश करना कि आप अति लघु क्वेश्चन और जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे उनको आपको कम से कम भी करना होता है। मतलब आप ये समझ लो कि आपको 20 से 25 मिनट के करीब आपको ये कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद बचा कुछ टाइम आपको लघु क्वेश्चन में लगाना है। 1 घंटे वाले पेपर की मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर इतना टाइम लेना है। 2 घंटे वाले पेपर के अंदर आपको अलग टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। और हमेशा घड़ी पर भी एक नजर रखनी है, क्योंकि पता चला आप करते करते इतना मशगूल हो गए और आपको पता ही नहीं चला टाइम का। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो जाती है, जब हम क्वेश्चन करते रहते हैं ना, जो क्वेश्चन हमें आ रहा होता है हम उसको इतना लिख देते हैं 2 से 3 पेज, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा होता उसमें मुश्किल से 2-4 लाइनें लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अच्छे से आ रहा है तो आपने उसको पूरा भर दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
क्योंकि नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है अगर तो 2 ही नंबर मिलेंगे, चाहे उसको 4 पेज में लिखो या 5 पेज में लिखो। इसलिए कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको उतना ही लिखो, पर कम शब्दों में अच्छा चीज लिखने की कोशिश करो। मतलब कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बस ऐसा नहीं कि पेजेस भर दिए। जो भी चाहे आपने थोड़ा लिखा हो उस पर भी नंबर अच्छे मिलेंगे अगर आपने शब्दों का चुनाव बहुत अच्छे से किया है। मतलब आपने ऐसे ऐसे वर्ड लिख रखे हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट डाल रखे हैं, कुछ सन वगैरह लिख रखे हैं, कुछ परिभाषाएं लिख रखी हैं, इस टाइप की चीजें लिख रखी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल ना, मतलब मुझे लगता है जहां तक डीएलएड में होता है, ये इतना मैटर नहीं करता कि आपको आता कितना है, ये मैटर करता है कि आप समझा कितना पाओगे, बच्चे को कितने अच्छे से समझा पाओगे चीजें। और दूसरी चीज, एक और चीज देखी जाती है कि आपकी कॉपी कितनी अच्छे से बैलेंस है, मतलब कितनी कम मिस्टेक है, कितनी अच्छी लग रही है वो देखने में। मतलब बिल्कुल आपने साफ सुथरा लिख रखा है, पॉइंट टू पॉइंट डालकर आपने हेडिंग आप यूज कर सकते हो। बस ऐसा नहीं कि जब आप लिखते टाइम हेडिंग मत यूज करना कि आपने अलग अलग कलर के कलरफुल पेन, मतलब कि आपने क्वेश्चन नंबर तो डाला, ये चीजें करी, ये चीजें करी, ऐसा मत करना। सिर्फ कुछ हेडलाइन वगैरह जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, उसमें भी सिर्फ एक ही हेडिंग का यूज करना है। ऐसा नहीं कि कलरफुल, कभी ग्रीन ले लिया, कभी पिंक ले लिया, कभी ये ले लिया, इतना ज्यादा रंग बिरंगा मत करना। बस मुश्किल से एक आधा कोई एक कलर देख लेना जो आपको ठीक सा लगता है, जो ब्राइट सा हो, जो थोड़ा अच्छा सा दिखे, ऐसे कुछ इस टाइप का। एक तो मैं भी रखती थी, एक पेन मतलब एक पेन बोल रही हूँ, सॉरी, एक कलरफुल पेन हो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्केच, ठीक है, स्केच रख लेना। उससे अपनी जो भी आप हेडिंग डाला करो उससे लिख दिया करो। उससे लिखा हो ना, थोड़ा सा एक ये रहता है, स्पेशली अगर आप कुछ अच्छा सा पॉइंट लिख रहे हो और आप चाहते हो कि भाई जो भी इंसान कॉपी चेक कर रहा है कि उनकी निगाह उस चीज पर पड़नी चाहिए कि आपने ये चीज यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट किया, ये कुछ आपने अच्छी चीज लिखी है, तो उसको थोड़ा बड़े शब्दों में लिख दो, या फिर उस हाईलाइटर बोल रही हूँ, उस स्केच से लिख दो। बस ऐसा याद रखना। और बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर हम चार्ट्स वगैरह यूज करते हैं, मतलब कोई फ्लो चार्ट बना दिया या कुछ डायग्राम सा बना दिया, ऐसे करके कुछ इस टाइप की चीजें बना दी, तो उनसे और ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका स्कोर, मतलब अगर वो स्कोर रखेंगे, मतलब जो भी आपके नंबर रखेंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से रखे जाएंगे अगर आप इसमें फ्लो चार्ट वगैरह का यूज करोगे, या छोटे छोटे से डायग्राम बना दिए, या फिर हाँ ऐसी ऐसी चीजें जो बना देते हैं, तो कोशिश करना। और स्पेशली उसके बाद, और आपने, वैसे मुझे लगता है, देखो बच्चे मोस्टली समझते हैं कि पहले वाला पेपर जो होता है और दूसरे वाला जो पेपर होता है, इसके अंदर हमें पेंसिल का यूज क्या ही करना। लेकिन उसके अंदर भी मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि पेंसिल और एक इरेजर, एक शॉर्पनर जरूर अपने पास रखा करो। चाहे आपका कोई सा भी पेपर हो, कहीं पर भी आपको कुछ भी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाती है। जैसे अगर हम पहले या दूसरी बुक की बात करें, उसके अंदर मान लेते हैं अगर आपसे मोटिवेशन के बारे में पूछा गया तो आप मोटिवेशन साइकिल बनाओगे, उसके अंदर आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, उससे आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। और कहीं ना कहीं एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है, यानी कि अगर ऐसे प्रेजेंट कर रखा है तो बच्चे को भी अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ये भी चीज उनके माइंड में रहती है कि क्योंकि डीएलएड है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही होता है, प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक डिप्लोमा है। तो ये चीजें ध्यान रखना, पेंसिल वगैरह अपने साथ रखनी है हमेशा जब भी आपको कुछ बनाने की जरूरत पड़ जाए। और बाकी तो साइंस वगैरह में तो देखो बनाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ एक डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। और मैथ में भी जरूरत पड़ जाती है पेन पेंसिल से काम करने की, बल्कि मैथ में तो आपको प्रकार वगैरह भी लेकर जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है उससे। आपको याद होगा तो शायद फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्वेश्चन आया था, मेरे पास प्रकार नहीं था, फिर इधर उधर मांगना पड़ता है। तो मतलब जो वहां पर जो आपके टीचर्स होते हैं वो थोड़ा डांटते हैं कि आपको खुद से आपसे इतनी चीज भी नहीं लाई जाती। तो ये चीजें याद रखना। और बाकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। फिलहाल तो मुझे इतनी ही चीजें याद आ रही थी जो आप सभी ने पूछी थी। और मैं एक बड़े वाला स्केल लेकर जाती थी, क्योंकि देखो छोटा स्केल जो होता है ना, कॉपी का जो साइज होता है वो ऐसे वाला होता है, लंबे वाला साइज होता है। तो अगर आप छोटे स्केल से करोगे ना तो वो पूरी लाइनिंग बेकार हो जाती है, फिर अच्छी भी नहीं लगती वो कि आपने बीच बीच में कट सा लगा रखा है। छोटे स्केल से अगर आप करोगे तो बड़े वाला जो स्टील का वो आता है ना स्केल, वो वाला मैं लेकर जाती थी। और हाँ, आप ट्रांसपेरेंट लेकर जा सकते हो अगर आप पानी की बोतल लेकर जाना चाहते हो, या फिर अपनी एक किट लेकर जाना चाहते हो जिसके अंदर आपको पेन पेंसिल अपनी ये सब चीजें रख सके हो। छोटी मोटी चीजें अपने साथ रखना। देखो एडमिट कार्ड पर चाहे आपके लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन अपना आधार कार्ड और अपने पास हमेशा 1 या 2 फोटो जरूर रखा करो। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, कहाँ पता नहीं चलता कि कहाँ पर किस चीज की जरूरत पड़ जाए। ये दोनों चीजें ऐसे होती हैं कि आपको जरूर अपने पास रखनी ही चाहिए। अपना आधार कार्ड, 2 फोटो, बाकी काली नीली पेन, ये सब पेन तो आप सभी को रखनी है। और आई थिंक इतनी ही चीजें थी जो मुझे बतानी थी। बस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नहीं तो वो आपको रूम भी अंदर ले जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और आप पानी लेकर जाना चाहते हो तो बेशक मतलब लेकर जा सकते हो, मना नहीं करते वो लोग। तो यही चीजें मुझे बतानी थी आई थिंक। और तो कुछ चीजें नहीं रही हैं, ऐसा कुछ खास नहीं था बताने के लिए। जो जो चीजें पूछी थी लिखने के लिए मैंने बता ही दिया। देखो अति लघु में भी ना 2 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अति लघु क्वेश्चन हुए, एक तो क्वेश्चन होगा कि जैसे ताजमहल कहाँ पर स्थित है, सीधा आपको अगर सीधा पूछा है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, सिर्फ जगह पूछी है तो आपको उतना ही लिखना है। ऐसा मत समझना कि अब अति लघु क्वेश्चन है, इसमें तो हमें 4 से 5 लाइन लिखनी है, इतने तो हमें लिखना ही है। जरूरी नहीं है। अगर आप इसको लिख दोगे कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है,
तब भी आपको इतना ही मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा इसमें 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाओगे तो आपका वो टाइम इधर की जगह है, मतलब इधर आपका वेस्ट होगा, और उधर जहां किसी दूसरे क्वेश्चन में आप उसको लगा सकते थे, जहां नंबर बढ़ सकते थे, वहां कम हो जाएंगे। इसलिए जितना पूछा गया उतना तो जरूर लिखना है, चाहे आप उसके बाद एक्स्ट्रा लिखना वो तो आपके मन पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें बतानी थी। और बाकी जैसे अति लघु में जैसे मैंने बताया 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सीधा कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है, एक कोई क्वेश्चन पूछ लेगा जैसे कि हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था या हरित क्रांति का क्या मतलब है, तो इसमें तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 4 से 5 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि हरित क्रांति का क्या उद्देश्य था। लेकिन जब आपसे डायरेक्ट पूछा है कि दिल्ली की राजधानी क्या है, मैं तो दिल्ली की राजधानी पूछ रही हूँ, मैं भी भारत की राजधानी क्या है, तो उसमें तो आपको सीधा 1 लाइन में आप आंसर लिख सकते हो। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर आप टाइम बचा सकते हो, क्योंकि लघु क्वेश्चन करने में टाइम लग जाता है, चाहे आप कितना भी कोशिश करो, क्योंकि आप सभी को पता है तो इतना कम टाइम देते हैं ये लोग, मतलब उसमें तो 2-2 घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन बाकी जितने भी पेपर हैं सभी में 1-1 घंटे का टाइम मिलता है। और मुझे लगता है 1 घंटे का टाइम बहुत कम होता है सभी क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे निकल जाता है ना टाइम, पता भी नहीं चलता। तो अपना ध्यान रखना, टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेना, घड़ी पर भी अपनी नजरें रखना, होपफुली घड़ी हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं पर किसी किसी कॉलेज में, किसी किसी स्कूल में जहां पर हमारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वहां पर घड़ी नहीं होती, तो आप टीचर से पूछ सकते हो बेझिझक। और जहां तक मुझे लगता है घड़ी वगैरह नॉर्मल घड़ी तो अलाउ कर देंगे, अगर आप लोग पहन कर जाना चाहोगे तो नॉर्मल घड़ी अलाउ कर देंगे, लेकिन कोई डिजिटल घड़ी ना हो, जिसमें आजकल डिजिटल घड़ी चल रही है ना, तो वो वाली अलाउ नहीं करेंगे, आप नॉर्मल पहन सकते हो। तो यही चीजें मुझे बतानी थी। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।